अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उबर और करीम के बारे में कि उबर और करीम की कंपनी जो है वो किस तरीके से पैसे कमाती हैं। गौर कीजिएगा, हम यहाँ कैप्टन या ड्राइवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी कैसे अपनी इनकम जनरेट करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उबर और करीम की जो कंपनी है कार सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इनकी बाइक्स वगैरह भी आ गई हैं, तो कार सर्विस में इनका जो फेयर होता है वो रूट को कैलकुलेट करके बनाया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपके एरिया में गाड़ियां कितनी हैं, जितनी कार्स होंगी उतना नॉर्मल आपका फेयर होगा, और आपके एरिया में जितनी कम गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा आपके एरिया में पीक फैक्टर होगा। पीक फैक्टर मीन्स कि अगर आपके एरिया में गाड़ियाँ कम होंगी तो उबर का जो किराया है, जो फेयर है, वो ज़्यादा होता चले जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उबर और करीम कैसे इनकम जनरेट करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी कि ड्राइवर, कैप्टन जो है, इनकम उनकी कैसे जनरेट होती है, कितनी जनरेट होती है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी इससे रिलेटेड। आज हम बिल्कुल ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हो। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, उबर और करीम अपनी इनकम जनरेट इस तरीके से करती है। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि उबर और करीम जो है वो बोनस भी दे रही है और अच्छी स्मार्ट इनकम भी बन रही है कैप्टन और ड्राइवर की, तो वो कैसे इनकम जनरेट कर रही है। उनका ना कोई एप्लीकेशन पे ऐड आता है, ना इसके अलावा कुछ और आता है। तो उनकी इनकम जनरेट करने का एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही किसी और जगह से उनका वेबसाइट वगैरह से कोई ताल्लुक़ है। उनका जो ताल्लुक़ है वो कैप्टन से ही अपनी इनकम जनरेट करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको, ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, ये मैंने चार्ट बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए। तो आप ये मत समझिएगा ये एक्यूरेट है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने चार्ट बनाया है। तो सबसे पहले हम चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो चार्ट है वो है पर डे, ठीक है, कि उबर का जो कैप्टन है या करीम का जो कैप्टन है, पर डे अगर वो मिसाल के तौर पे 10 राइड वाला उसने पैकेज लिया हुआ है, ठीक है, कि उसकी 10 राइड है पर डे की, उसने 10 राइड उस पर डे की करनी है, वरना उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो उसने 10 राइड करी मिसाल के तौर पे, और पर राइड उसने 200 रुपये की करी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कार गो प्लस वगैरह की। तो पर राइड उसने 200 रुपये की करी। अब 200 रुपये के हिसाब से 10 राइड के जनरेट हो जाते हैं 2000 रुपये पर डे, ठीक है। 2000 रुपये पर डे जनरेट हो जाते हैं, जिसमें जो आपका कैप्टन या ड्राइवर है उसका फ्यूल, ऑयल वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब उसकी ज़िम्मे होती है। उसके अलावा अब जब ये 2000 रुपये जनरेट होते हैं, इन 2000 रुपये में करीम अपना 20% सर्विस चार्जेस रखता है, जो कि कैप्टन से लिए जाते हैं। जी हाँ, जो कि कैप्टन से लिए जाते हैं 20% सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस जो लेता है करीम अपने कैप्टन से, 2000 रुपये उसकी राइड के बन रहे हैं, 10 राइडों के 2000 रुपये, 200 रुपये के हिसाब से। तो करीम के 20% जो बनेगा वो बनेगा 400 रुपीज़, 400 रुपये। समझ आ रही है आपको बात? इतनी सी बात है। देखें, एक राइडर ने 10 राइड्स की, ठीक है, उसका 10 राइड्स का पैकेज है, वो 10 राइड करेगा हर हाल में अगर उसको बोनस चाहिए तो। अब 10 राइड करने में उसको 2000 रुपये जनरेट हुए। 2000 रुपये जनरेट होने के बाद उन 2000 रुपये में से 20% करीम अपना ले लेगा। करीम अपना 20% ले लेगा। वो 20% कितना बनेगा? 400 रुपये, ठीक है। ये आपके पर डे की कैलकुलेशन हो गई। अब आ जाते हैं पर वीक पे। अब यही कैलकुलेशन जो है पर वीक पे ले आते हैं। अब जो राइडर है वो 70 राइड करेगा, क्योंकि पर डे वो 10 कर रहा है, तो एक हफ्ते में वो 70 राइडें करेगा। अब 70 राइड करने का मतलब ये है कि 70 राइड उसने करी तो उसका बोनस जो है वो एलिजिबल हो जाएगा अपने बोनस के लिए। 70 राइड के बनते हैं 14,000 रुपये, 200 रुपये के हिसाब से। हम मिनिमम अमाउंट लेके चल रहे हैं 200 रुपये। 200 रुपये के हिसाब से बनते हैं 14,000 रुपये। 14,000 रुपये पे करीम अपना 20% रखेगा। 20% करीम का जो बनता है वो 2800 रुपये बनता है। 14,000 रुपये पे 2800 रुपये 20% करीम के सर्विस चार्जेस बनते हैं, जो कि कैप्टन और ड्राइवर से लिए जाते हैं। ये कैलकुलेशन है पर वीक की। अपने राइडर से जो कमा रहे हैं वो 2800 रुपये कमा रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर मंथ की।
पर मंथ उसी कैप्टन से, अगर वो उस कैप्टन को पर डे 10 राइड दी हुई हैं तो वो पर मंथ जो है 300 राइड्स करेगा। ठीक है, 300 राइड वो करेगा। 300 राइड के वो जो जनरेट करेगा 200 रुपये के हिसाब से वो होंगे 60,000 रुपये। जी हाँ, 60,000 रुपये होंगे वो। और 60,000 रुपये में से जो 20% करीम अपना सर्विस चार्ज करेगा वो होगी 12,000 रुपीज़, यानी 12,000 रुपये। यहाँ आप देखें, पर डे के 400 रुपये, पर वीक के 2800 रुपये और पर मंथ के 12,000 रुपये। 12,000 रुपये करीम अपने चार्ज करेगा। 12,000 रुपये चार्ज करने के बाद अब सोचते लोग ये हैं कि वो बोनस दे रहा है। ठीक है, अब बोनस की कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। अब करीम कंपनी जो इनकम कर रही है पर कैप्टन से वो कर रही है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये उसने इनकम कर ली अपने एक कैप्टन से। अब एक कैप्टन से 12,000 रुपये इनकम करने के बाद उसको 5,000 रुपये मिसाल के तौर पे बोनस दे दिया। अब 12,000 की इनकम उस ड्राइवर से ली और 5,000 रुपये उसको बोनस दे दिया। 12,000 में से आप 5,000 निकालेंगे तो आपके पास बचते हैं 7,000 रुपये। तो करीम 12,000 रुपये कमाती है, 5,000 रुपये बोनस की सूरत में दे देती है, तो जब भी उसको 7,000 रुपये बचते हैं पर कैप्टन से। ये एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, फिक्स नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इससे ज़्यादा भी करीम कमा सकता है एक कैप्टन से, क्योंकि कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं वो राइड पे राइड करे जाते हैं, वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं, तो साथ साथ करीम की भी इनकम जनरेट होती जाती है। जितनी ज़्यादा राइड उतनी ज़्यादा करीम की इनकम होती है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। फिर मैं एक बार आसानी से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे करीम के ड्राइवर ने 2,000 रुपये की राइड करी 200 रुपये के हिसाब से, तो करीम को 20% 400 रुपये मिला। अब वीक में जो है उसने राइड करी 70 200 रुपये के हिसाब से, तो कैप्टन को जो मिले वो 14,000 रुपये मिले। 14,000 रुपये में से करीम के जो निकले वो 2,800 रुपये निकले। फिर उसके बाद मंथ की बात करते हैं, तो मंथ में राइडर ने 300 राइड करी और उसने 60,000 रुपये कमाए। 60,000 रुपये में से 20% करीम को दिया, तो 12,000 रुपये करीम के हो गए हैं 20% के हिसाब से। अब 12,000 रुपये में से वो 5,000 रुपये अगर अपने कैप्टन ड्राइवर को बोनस देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 12,000 में से 5,000 निकाल दिए जाएं तो 7,000 रुपये करीम के पास जब भी बचते हैं। तो उबर और करीम का यही तरीक़ेकार है अपनी अर्निंग जनरेट करने का। कंपनी इस तरीके से अर्निंग जनरेट करती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, करीम का जो परसेंटेज है वो 20% है, लेकिन उबर का जो है वो फिक्स नहीं है। वो 20 भी ले सकता है और 25 भी ले सकता है, तो उनकी इनकम इनसे ज़्यादा भी जनरेट हो सकती है। उम्मीद है कि आपको मेरी जो ये चार्ट है छोटी सी मैंने जो बनाई है ये आपको समझ आ गई होगी। सैंपल के तौर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये कंपनी पैसे कमा रही हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आता लेकिन ये लोग कमा रही होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।